नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लकी राजीव जी की एक रचना बड़ी बहू लेकर आई हूँ। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बड़ी बहू। मुझे नहीं पता समीर के प्रिंसिपल ने मुझे क्यों बुलाया है। बस स्कूल से फ़ोन आया था, विशाल भी जा रहे हैं साथ में। अच्छा, जल्दी हो कर आओ। गीता का फ़ोन आया था कि बड़ी भाभी को जल्दी भेज देना, कथा का प्रसाद बना देगी। और अटैची भी नहीं लगाई तुमने, सोमवार को मिर्ज़ापुर निकलना है। माँ जी का मुँह फूला हुआ था। मैं कार में बैठते ही बड़बड़ाने लगी। देखा आपने, दोनों देवरानियां सुबह सुबह ऑफिस निकल लेती है, रात को घर पहुंचती है, कोई हिसाब नहीं मांगता। मैं आधा घंटा भी बाहर बिता लूं तो बवाल हो जाता है। आए दिन ननंद के यहाँ पूजा पाठ, जन्मदिन, बस बड़ी भाभी चाहिए काम कराने को। मिर्ज़ापुर वाली शादी में जाने के नाम पर दोनों ने पल्ला झाड़ लिया कि छुट्टी नहीं मिली। ऊपर से हर बात पर सुनो कि मंजली बहू 20,000 कमाती है और छोटी 25। बड़ी बहू है फालतू, हर जगह जाने के लिए। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की होती तो मैं भी शायद आज 10-15 हज़ार कमाने के लायक होती। प्रिंसिपल के ऑफिस में झिझकते हुए प्रवेश किया। बैठिए, मैंने ही फ़ोन करवाया था, कुछ पूछना था आपसे। हिंदी दिवस पर समीर ने एक कविता सुनाई थी। उसने बताया कि वो आपने लिखी थी। इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल होकर भी वे बहुत ही मधुरता से बात कर रही थी। जी, कुछ गलत? मैं घबरा गई। नहीं, बहुत ही सुंदर लिखा था आपने। दरअसल आजकल ऐसी शुद्ध त्रुटिहीन भाषा कम ही देखने को मिलती है। आपकी शैक्षणिक योग्यता? एमए हिंदी साहित्य और बीएड। शादी से पहले हिंदी पढ़ाती थी, इसीलिए भाषा शुद्ध है। बहुत सालों बाद तारीफ सुनकर मैं प्रसन्न हो उठी। प्रिंसिपल बड़ी तन्मयता से सुन रही थी। अच्छा, तो अब क्यों नहीं पढ़ाती हैं? घर में मनाही है? जहाँ भी आवेदन किया, अंग्रेजी ना बोल पाने के कारण बात नहीं बनी। अजीब बात है, हिंदी पढ़ाने के लिए भी अंग्रेजी बोलने वाली अध्यापिका चाहिए। मेरे मन के दुख सामने आ गए। देखिए, मैं मुद्दे पर आती हूँ। आपकी कविता पढ़कर, आपसे बात करके हिंदी भाषा पर मैं आपकी पकड़ देख चुकी हूँ। डिग्री भी है, अनुभव भी है। हमें अपने स्टाफ में आप जैसी अध्यापिका की आवश्यकता है। यदि आप इच्छुक हैं तो लिखित परीक्षा दे दीजिए। घर पहुंची तो सब बरसने के लिए तैयार बैठे थे। छोटी ननंद घूरते हुए बोली, भाभी आप कहाँ थी? फ़ोन भी बंद था। माँ ने ही रोटी सेक कर पापा को खिलाई। दीदी के यहाँ भी जाना है आपको। विशाल ने मुस्कुराते हुए उसको अपने पास बिठाया। मीतू प्रसाद बनाने नहीं जा पाएगी, सर्टिफिकेट वगैरह अटेस्ट कराने जाना है माँ। मिर्ज़ापुर जाना भी नहीं हो पाएगा। चिंटू के स्कूल में इसकी नौकरी लग गई है। सब हतप्रत थे और माजी परेशान। अब तो सारी रिश्तेदारियां संकट में पड़ जाएगी। नौकरी? अब छोटी मोटी 3-4 हज़ार की नौकरी के लिए कहाँ भटकोगी? हटाओ। बड़ी क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ाना है। 35,000 वेतन मिलेगा आपकी बड़ी बहू को। आशीर्वाद दीजिए माँ जी। मैं हंसते हुए चरण स्पर्श के लिए झुक गई। तो कैसी लगी आपको लकी राजीव जी की एक सुंदर सी रचना बड़ी बहू? कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ किसी नई रचना के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए।